नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या आर्या। स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल दिव्या आर्या टॉक्स में। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी की दिवाली खुशहाल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूं एक बेहद ही खूबसूरत, गंभीर और जानी मानी किताब जिसका नाम है कितने पाकिस्तान और जिसे लिखा है हिंदी साहित्य की विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर जी ने। कमलेश्वर जी साहित्यकार होने के साथ साथ हिंदी सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के स्क्रीन राइटर भी रह चुके हैं। उनकी जानी मानी फिल्में हैं आंधी, मौसम, छोटी सी बात। कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 2005 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। कितने पाकिस्तान यानी और कितने पाकिस्तान, ऐसा सवालात्मक टाइटल इस बुक को दिया गया है क्योंकि ये बुक बात करती है भारत के 1947 में हुए विभाजन के बारे में और उसके साथ साथ दुनिया भर में फैले साम्राज्यवाद के बारे में। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद तो किया लेकिन उसे लंगड़ा बना के पूरी आवाम ने आज़ादी के जश्न के साथ विभाजन का मातम भी मनाया। इस विभाजन की वजह और उसके लिए जिम्मेदार बड़ी से बड़ी हस्तियां, इन सब की सुनवाई एक काल्पनिक कोर्ट में हो रही है जहां पे अर्दली इन सारी घटनाओं के बारे में अदीब को बताता है। अदीब जो कि एक राइटर है और उसे मानवता का प्रतिनिधि दिखाया गया है, बहुत ही भावुकता से इन सारी घटनाओं का विवरण सुनता है और उसके ऊपर अपना फैसला सुनाता है। इस कोर्ट में न कि सिर्फ भारत के विभाजन की सुनवाई होती है बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में जितनी भी घटनाओं ने मानवता के मुख पे कालिक पोता है, ऐसे जघन्य और क्रूर घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों की पेशी भी हो। पूरे विश्व में कितने ही संघर्ष हुए, खून की नदियां बही, कभी धर्म के लिए कभी सत्ता के लिए, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खून बहा, जिंदगी तबाह हुई तो निरपराध मासूम लोगों की। इस काल्पनिक कोर्ट में बाबर से लेके औरंगजेब का, हिरोशिमा और नागासाकी में हुए एटॉमिक हल्लों का, पाकिस्तान बनने के बाद अलग बांग्लादेश के लिए हुई लड़ाई का, 1857 में उठी आज़ादी की क्रांतिकारी लहर का, बाबा आदम के ज़माने से होते हुए सद्दाम हुसैन, लॉर्ड माउंटबेटन तक और उसके बाद हमेशा ही चलते आ रहे धार्मिक दंगे फसादों का जिक्र है और उनसे संबंधित हर शख्स की सुनवाई चल रही है। हर बंदा अपने हिस्से का इतिहास जाहिर कर रहा है। इंसान वक्त आने पर दैवों और दैतों से भी भयंकर और विनाशकारी हो सकता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। 5000 साल पुराना हमारा ऐतिहासिक अखंड भारत देश चंद फिरंगियों ने काबिज किया और कुछ धर्मांध और लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे खंडित किया और इस विभाजन में न जाने कितने ही मासूम लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। अपनी सत्ता का वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अणु बम का प्रयोग किया जिसकी वजह से उन शहरों के नामो निशान तक मिट गए और ऐसे ही बहुत सारी मर्म भरी घटनाओं और संवेदनाओं से भरी हुई ये बुक है। वास्तविकता के साथ साथ कुछ छोटी छोटी काल्पनिक लेकिन प्रातिनिधिक कथाएं भी इस किताब में पढ़ने को मिली, जिसमें विद्या की कहानी, सलमा की कहानी है और सुरजीत कौर और जेनिब और बूटा सिंह की कहानी दिल को छू ली है। विभाजन के दौर में जिंदगी क्रूर हो गई थी और उस क्रूरता को जिन्होंने जिया है उनकी दर्द की कल्पना अपनी बुद्धि क्षमता से परे। इस धरती पे जितने भी संत महात्मा हुए उन सभी ने मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, बस यही एक संदेश दिया है। लेकिन इसी मानवता को समय समय पर दरिंदों ने क्रूरता से रौंदा है, लेकिन फिर भी उम्मीद की लौ कायम है। अहिंसा, करुणा और शांति फिर से इस धरती पे राज करेंगी तथा भविष्य में और पाकिस्तान नहीं बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस बुक का समारोप होता है। बहुत ही संवेदनशील, लॉजिकल और इंटेंस बुक है ये। उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग इस बुक में किया गया है। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई हुई मुझे इस बुक को पढ़ने में क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं से और व्यक्तियों से मैं ज़्यादा परिचित नहीं हूँ। बहुत वास्ट बुक है, असंख्य घटनाओं का उल्लेख है इसमें। अगर आपने ये बुक पढ़ी है और बुक के बारे में बताते वक्त मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो जल्द से जल्द जाके इसे पढ़िए क्योंकि ये अप्रतिम और सुंदर कलाकृति हर वाचक ने ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं हूँ दिव्या आर्या, फिर से मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।